हेलो दोस्तों, इस वीडियो में चर्चा करने वाले बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2023 के बारे में। देखिए, यह वीडियो आप लोग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो के शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। यह वीडियो देखने के बाद आपको एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन आने की संभावना बनती है। चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन को। देखिए, पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं। ऑप्शन है ए नंबर जनित्र, 2 नंबर में है मोटर, सी नंबर में है गैल्वेनोमीटर और डी में है रेफ्रिजरेटर। देखिए इसका आंसर क्या होगा। जो विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति है उसे क्या कहते हैं, तो जनित्र कहते हैं। क्या कहते हैं, जनित्र कहते हैं। अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है, संपर्क जीव, कूटपात, इनमें कोई नहीं। तो क्या होता है, कूटपात से अपना भोजन पकड़ता है। पुष्प का नर प्रजनन अंग क्या है, पुंकेसर, अंडक, वर्तिका। तो क्या है, पुंकेसर का है, पुष्प का नर जनन अंग है। चलिए देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन को। आधुनिक कवर सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है। आधुनिक कवर सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है, तो परमाणु आयतन है। क्या है, परमाणु आयतन है। देखते हैं पांचवा नंबर क्वेश्चन को। निम्नांकित में कौन सा अवशेषी अंग मानव में पाया जाता है। पहला ऑप्शन में रीढ़ का हड्डी। पहला ऑप्शन क्या है, रीढ़ का हड्डी। दूसरा है अंगूठा और तीसरा का है नाक है। चौथा का है अपेंडिक्स है। तो मानव में जो अवशेषी अंग होता है, अवशिष्ट पदार्थ होता है, जो अंग है, क्या है, अपेंडिक्स है। क्या है, अपेंडिक्स है। ठीक है, देखते हैं छठे नंबर क्वेश्चन का। छठा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि खाद्य पदार्थों के डिब्बे पर जिंक की बजाय टीन का लेप क्यों होता है। देखिए, क्योंकि ए नंबर टीन की अपेक्षा जिंक महंगा होता है। बी नंबर पर कह रहा है टीन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक होता है। सी नंबर कह रहा है टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील होता है। और डी में बोल रहा है टीन की अपेक्षा जिंक कम क्रियाशील होता है। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील होता है। चलिए दोस्त देखते हैं सातवां नंबर क्वेश्चन को। सातवां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न में कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। तो पिट्यूटरी ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, थायराइड भी होती है, वृषण भी होता है और यकृत का होता है, अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ये क्या है, अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। निम्न में से किसका उपस्थिति के कारण लाल दिखाई देता है, रक्त जो है लाल दिखाई देता है। थ्रोम्बिन, फाइब्रिन, सीरम और क्या है, हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन के कारण क्या होता है, रक्त क्या होता है, लाल दिखाई देता है। हीमोग्लोबिन के कारण क्या होता है, रक्त लाल दिखाई देता है। कार्बन की संयोजकता होती है, ऑप्शन नंबर ए 4, बी नंबर में 3, सी में 2 और डी में 1। तो कार्बनिक संयोजकता कितना होती है, 4 होती है। ऑप्शन नंबर ए 4 होती है। सभी हरे पौधे होते हैं स्वपोषी, परजीवी, मृतजीवी, इनमें से सभी तो क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं। सभी हरे पौधे क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं। क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं। देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को। 11 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चुनाव किया। देखिए, जो मेंडल था ना, वो वैज्ञानिक था, वो मटर के पौधे का चुनाव किया था। आम का नहीं किया था, गुलाब का नहीं, बैगन का नहीं, किसका किया था, मटर के पौधे का चुनाव किया था। किसके लिए, तो अनुवांशिक की खोज के लिए। किसी लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर होती है, फोकस दूरी बराबर क्या होता है, ए बराबर r/2। तो मेरा r का है, ए बराबर r/2। तो क्षमता दिया है 2, r/2 भाग दे दीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपका 0.5 मीटर हो जाएगा। ठीक है, सौर सेल में उपयोग होता है, क्या होता है, प्लास्टिक, यूरेनियम, सिलिकॉन, प्लूटोनियम। तो क्या होता है, सिलिकॉन उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर बी क्या होता है, सिलिकॉन उपयोग होता है। चलिए दोस्त देखते हैं 14वां नंबर क्वेश्चन को। 14वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए। तो पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए, तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तभी क्या होगा, जो पवन से जो मतलब हवा के द्वारा जो बिजली पैदा की जाता है उसके द्वारा कितना किलोमीटर चाल होना चाहिए, तो होगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा। आवर्धन का ऐसे मात्रा का होता है मीटर, 1/मीटर, 1/मीटर स्क्वायर, इनमें कोई नहीं। देखिए, आवर्धन का तो मात्रक ही नहीं होता है, ऐसे मात्रक ही नहीं होते, इनमें से कोई नहीं। प्रतिरोध का सूत्र होता है, प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है, R बराबर I/V, R बराबर V गुने I, R बराबर V/I, V/I, R बराबर 1/V। तो क्या हो जाएगा, प्रतिरोध बराबर वोल्ट बटा धारा। ऑप्शन नंबर सी होता है। अंडाणु निषेचन होता है, अंडाणु जो होता है महिला में पाया जाता है। निषेचन क्या होता है, योनि में, गर्भाशय में, फैलोपियन नलिका में, अंडाशय में। तो कहाँ होता है,
आपका फैलोपियन नालिका में होता है। देखते हैं 18वां नंबर क्वेश्चन को। 18वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कौन सा दर्पण आमतौर पर वाहनों के पीछे देखने के दर्पण के रूप में प्रयोग किया जाता है। देखिए जब भी कहेगा वाहन में पीछे के देखने की प्रयोग में, तो क्या लेकर आएंगे हम, उत्तल दर्पण का प्रयोग। कहेगा जब भी कि वाहन में पीछे देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग, तो उत्तल दर्पण का प्रयोग। विद्युत फ्यूज आधारित है, धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, धारा के चुंबकीय प्रभाव पर, धारा के रासायनिक प्रभाव पर, धारा के विद्युत चुंबकीय प्रभाव पर। तो ऑप्शन नंबर ये लगाइएगा, क्योंकि क्या होता है जो विद्युत फ्यूज होता है ये धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर क्या होता है, प्रभावित आधारित रहता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी, एम्पियर, फ्लेमिंग, फैराडे, इनमें कोई नहीं। तो फैराडे जो थे क्या थे, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किए थे। थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है। देखिए थायराइड ग्रंथि से क्या होता है जी, वृद्धि हार्मोन निकलता है, इंसुलिन निकलता है, थायरॉक्सिन निकलता है, एंड्रोजन निकलता है। तो थायराइड ग्रंथि से क्या निकलता है, थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है। जंकरोधी स्टील क्या है, तो क्या है, जंकरोधी धातु है, अधातु है, मिश्र धातु है, इनमें कोई नहीं। तो क्या होता है, जंकरोधी स्टील क्या होता है, मिश्र धातु का बना होता है। अब देखिए चलते हैं 23वां नंबर क्वेश्चन पे। 23वां नंबर क्वेश्चन बोल रहे हैं अपर्तनांक म्यू बराबर क्या होता है, तो साइनाई बटा साइनार, साइनाई बटा साइनार। अपर्तनांक क्या होता है, साइनाई बटा साइनार। वसा का पाचन कहाँ होता है, पेप्सिन में, ट्रिप्सिन में, लाइपेज में, एमाइलेज में। तो कहाँ होता है, लाइपेज में। कहाँ होता है, लाइपेज में। देखते हैं अगला क्वेश्चन को। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता तत्व क्या है, क्लोरीन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, आयोडीन। तो क्या होते हैं, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता तत्व तो क्या है, फ्लोरीन है। सामान्य ब्यूटेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो क्या होता है, सी होता है। कितना होता है, सामान्य ब्यूटेन 4 गो होता है, चारों का क्या होता है, चारों बगल क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। चलिए दोस्त देखते हैं 27वां नंबर क्वेश्चन को। बोल रहा है संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaCO3, MgCO3, CaHCO3(2), MgHCO3(2). तो क्या होता है, CaCO3। संगमरमर का सूत्र क्या होता है, CaCO3 होता है। क्रोलाइट किस धातु का अयस्क है, तांबा का, एल्युमिनियम का, लोहा का, मैग्नीशियम का। तो क्रोलाइट क्या है, एल्युमिनियम का अयस्क होता है। आधुनिक आवर्त सारणी में कौन सा आवर्त अभी तक अधूरा है, तीसरा, प्रथम, छठवां, सातवां। तो सातवां का है, अभी तक का है, पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। सातवां आवर्त आधुनिक आवर्त सारणी में अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। यहाँ से क्वेश्चन पूछ जाता है कि आधुनिक आवर्त सारणी किसके द्वारा बनाया गया है, तो मोसले के द्वारा बनाया, किससे गया, मोसले के द्वारा। कमरे के ताप द्रव अवस्था में रहने वाला एकमात्र धातु कौन है, तो ब्रोमीन है। क्या है, कमरे के ताप पर भी क्या होता है, ब्रोमीन का होता है, क्या होता है, तो तरल द्रव अवस्था में पाया जाता है। चलिए देखते हैं 31वां नंबर क्वेश्चन को। बोल रहा है इसमें कि Fe+CuSO4 मिलने के बाद क्या बनाता है, Cu+FeSO4 बनाता है। तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, तो विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, इनमें कोई नहीं, संयोजक अभिक्रिया। तो जब भी ऐसा अभिक्रिया बने तो क्या बोलते हैं, उसको विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन को। किसी जीव की जीनी संरचना क्या कहलाती है, किसी जीव की जीनी संरचना क्या कहलाती है, फिनोटाइप, जीनोटाइप, प्रभावी लक्षण, अप्रभावी लक्षण। तो क्या कहलाती हैं, जीनोटाइप कहलाती हैं। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो देखिए आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। कौन सा रोग होता है, घेंघा रोग होता है। घेंघा, मधुमेह, स्कॉर्बिक एस, तो क्या होता है, घेंघा रोग होता है। चलिए देखते हैं आगे वाले क्वेश्चन को। आगे वाला क्वेश्चन बोल रहा है एल्कोहल का क्रियात्मक समूह क्या है, तो एल्कोहल का OL, COOCH-OH तक एल्कोहल का क्रियात्मक समूह क्या है, OH है। दो न्यूरॉनों के संपर्क बिंदु को क्या कहते हैं, तो दो न्यूरॉनों के संपर्क बिंदु को क्या कहते हैं, सिनेप्स, लिगामेंट, मेनिजेंस, एक्सन। तो क्या बोलते हैं, सिनेपस बोलते हैं। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा गया है, इसकी प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी। तो देखिए जब भी उत्तल दर्पण के सामने वस्तु को रखिएगा तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, काल्पनिक, वास्तविक, वास्तविक या काल्पनिक दोनों, इनमें कोई नहीं। तो कौन सा बनता है, काल्पनिक बनता है। जब भी उत्तल दर्पण को एक वस्तु के सामने रखा जाता है तो कैसा प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक बनता है। स्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रण करता है, कौन नियंत्रण करता है, द्वार कोशिका, सखी कोशिका,
चलनी कोशिका, मूल रोम तो कौन करता है जी, द्वार कोशिका। स्टोमा के खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रण करता है कौन, द्वार कोशिका। फार्मिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है, तो मेथाइल अम्ल, एंथोइक अम्ल, प्रोपेन अम्ल, इनमें कोई नहीं, तो कौन सा होता है जी, मेंथोइक अम्ल होता है। चलते हैं देखने 39वां नंबर क्वेश्चन को। किलोवाट घंटा मात्रक है, किलोवाट घंटा मात्रक है किसका, विद्युत धारा का, समय का, विद्युत ऊर्जा का, विद्युत शक्ति का। तो किलोवाट घंटा किसका है, विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। कौन सी गैस ओजोन परत में छेद के लिए उत्तरदायी होती है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरोफिल, मीथेन। तो क्या होता है, फ्लोरोकार्बन जो होता है क्या होता है जी, ये ओजोन परत को छेद करने में उत्तरदायी होता है। देखिए दोस्त, ये आप लोग का 40 क्वेश्चन का सीरीज था और इसके बाद हम आगे भी और सीरीज लेकर आएंगे। अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।